तो हेलो दोस्तों, आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए फिर से रीजनिंग की क्लास लेके आ गए हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ दिनों से रीजनिंग की क्लास नहीं चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब हम फिर से हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने 4 क्लासेज करवा दी है, हमने उनकी प्लेलिस्ट भी अलग से बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। तो ये क्लास नंबर आपकी 5 होने वाली है। कौन सी? क्लास नंबर 5। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जो कि आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिसको भी आता हो पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करो सभी लोग, उसके बाद हम इसको बताते हैं कैसे होगा। तो देखो, इसको हल करने के लिए आपको पता लगाना है कि 2 से 15 कैसे आएगा। अगर हम 2 में 13 जोड़ेंगे प्लस 13 करेंगे तो आपका 15 आ जाएगा। इसी प्रकार 15 में हम 26 जोड़ देते हैं तो 41 आता है। और हम 41 में हम अगर हम 52 जोड़ें, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस 52 करें तो आपका क्या आ जाएगा? 93 आ जाएगा। और 93 में अगर हम 104 कर देते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ 104 कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 197। अब देखो, आप चीज समझ सकते हो, 13 का दुगना 26, 26 का दुगना 52 और 52 का दुगना 104 होता है। अगर हम 104 का दुगना करके 197 में जोड़ें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 104 का दुगना क्या होता है? 208 होता है। ठीक है, 208 प्लस 197 में कितना बन जाएगा? तो ये आपका बन जाएगा 405। तो इसका आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? 405 निकल के आएगा। और कौन से ऑप्शन में 405 है? तो आपका ऑप्शन डी है, इसमें 405 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 10 अनुपात 109 समानुपात 12 अनुपात क्या आएगा, ये पूछा है। देखो, इसको हल करने के लिए अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं? 10 का स्क्वायर करते हैं और प्लस 9 करते हैं तो आपका 100 प्लस 9 आपका 109 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से 12 का स्क्वायर प्लस 9 करते हैं, 144 प्लस 9 करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा? तो आपका निकल के आएगा 153। लेकिन ऑप्शन में 153 नहीं है, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। तो हम दूसरा तरीके से इसको देखते हैं। ये तरीका इसमें काम नहीं आएगा, तो हम दूसरा तरीका लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हम दूसरा तरीका क्या लगाएंगे? तो दूसरा तरीका हम लगाएंगे, देखो इसमें हम क्या करते हैं, 10 का तो 10 गुना 10 करते हैं। अगर हम 10 गुना 10 प्लस 9 करते हैं, ठीक है, तो 10 गुना 10 प्लस 9 करेंगे तो 109 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम 12 गुना 10 करते हैं प्लस 9 करते हैं तो आपका 12 गुना 10 120 और 120 प्लस 9 129। तो अब बताओ 129 कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में आपको दिखा होगा 129, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। विलुप्त संख्या बतानी है। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, तो जो बड़ी संख्या, एक तो 265 है, एक 9, इनको आपको लेना है और इनकी मदद से आपको क्वेश्चन को हल करके देखना है। तो देखो, अगर हम इन दोनों का वर्ग करते हैं तो क्या आंसर निकल के आएगा? 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 5 25 प्लस 64, तो ये निकल के आया आपका 9 और 8। तो नहीं निकल के आएगा ऐसे तो। ठीक है, तो दूसरा तरीका आजमाते हैं हम, और दूसरा तरीका देखते हैं। इसमें दूसरा तरीका ही देखते हैं। 5 का स्क्वायर करते हैं और 8 का, 5 का क्यूब करते हैं और 8 का स्क्वायर करते हैं। 5 का क्यूब 125 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो इनको जोड़ देंगे तो 189 आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला सही काम करेगा। इसी प्रकार से 6 का क्यूब करते हैं, ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर करते हैं, तो 6 का क्यूब क्या होता है? 216 प्लस 7 का 49, तो 265 निकल के आएगा। तो ये तरीका हमारे लग सकता है। तो अब इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे आगे। तो 7 का तो क्यूब करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा। देखो, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। अगर आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हल करके देखते हैं हम लोग।
तो 7 का क्यूब होता है 343, पता होगा आपको, प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81। तो इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा 424। 424 कौन से क्वेश्चन मतलब कौन से ऑप्शन में आंसर है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। मैनेजर को 34 लिखा जाता है, डायरेक्टर को 35 लिखा जाता है, असी असिस्टेंट को 36 लिखा जाता है, तो स्टाफ को बताओ क्या लिखा जाएगा, बताओ जल्दी से। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ हो और अगर आपको इसमें छोटे अक्षर दे रखे हैं, तो पहले तो आपको इसमें स्वर और व्यंजन देखने हैं। तो पहले हम इनको अंकों को जोड़ के देखते हैं। तो 7 अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है, तो इससे तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, तो दूसरा तरीका आजमाते हैं हम लोग। दूसरा तरीका देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ सभी। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं इसमें। मैनेजर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, MANAGER, मैनेजर। ठीक है, अब इसमें स्वर और व्यंजन देखते हैं हम। तो स्वर पहला तो आपका क्या है, ए है, उसके बाद आपका ये दुआ ए है, और उसके बाद क्या है, ई है। तो 3 तो इसमें स्वर हैं। स्वर कितने, 3 है। ठीक है, स्वर 3 है। व्यंजन कितने बचे अब, व्यंजन आपके बचे हैं 1 2 3 4 बचे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 और 4 को यहाँ पे, यानी जो व्यंजन और है इनको यहाँ पे लिखने पे आपका क्या बनता है, 34 बनता है। तो अब इसी प्रकार से आपको दायकता में देखना है कि कैसे बनेगा। क्या करना है, दायकता में देखना है आपको कैसे बनता है। ठीक है, तो हम दायकता का निकालते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो दायकता में देखो, पहला तो आपका क्या है, जो सवा है वो पहले आपका आई नंबर है। ठीक है, उसके बाद एक सवा हो गया, उसके बाद क्या है सवा, उसके बाद आपका है ई है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ओ, ये सवा है, 3 सवा है इसमें। ठीक है, और अब बचे कितने, अब बचे अक्षर 1 2 3 4 5, यानी 5 आपके व्यंजन है। ठीक है, क्या है, 5 आपके व्यंजन है। एक सेकंड को मैं लेके आता हूँ उसको, इमेज को। तो देखो ये दायकता है, दायकता में कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 अक्षर, यानी 5, यानी जो सवा तो 3 थे और 5 व्यंजन थे, तो इनको आगे पीछे लिख के 35 बनाया है। इसी प्रकार से असिस्टेंट है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो, पहला तो ए है जो सवा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, आई भी सवा है, उसके बाद आपका ए सवा है, इसमें भी 3 है, तो क्या है, सवा है। ठीक है, और अब आपका देखना है आपको इसमें कितने व्यंजन है। अब देखो इसमें व्यंजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन है। तो इस प्रकार ये 36 बना है। अब स्टाफ में देखते हैं, जो स्टाफ दे रखा है, अब इसमें देखते हैं कितने सवाल और कितने व्यंजन है। ठीक है, तो देखो स्टाफ में एक आपका क्या है, एक तो आपका क्या है, सवाय है, एक तो सवाय हो गया, 1 2 3 4, और 4 आपका व्यंजन है, तो 14 आंसर आएगा इसका। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, बताओ। तो देखो इसको हल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आयत कैसे बनता है। तो गुलाब है, तो गुलाब का कुछ आयत ऐसा बन जाएगा। ठीक है, गुलाब मान लो ये हो गया। ठीक है, गुलाब, गुलाब फूलों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये गुलाब का एक फूल होता है, तो जो गुलाब है वो फूलों के अंतर्गत ही आता है, इसलिए आ गया। लेकिन जो आम है ये फूलों के अंतर्गत नहीं आता है, इसका जो चित्त है वो अलग बनेगा ऐसा। ठीक है, तब ऐसा आइकन किस में दिखा है, आपको ऑप्शन ए में दिखा है, किसमें, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको आयत बना के क्वेश्चनों को हल करना है। आगे चलते हैं। अब आपको इसमें असंगत को बताना है। निम्न विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। तो बताओ असंगत आपको कैसे इसमें बताना है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा आपका। तो देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करने के लिए आपको इसमें देखो, ये है आपका, जैसे कि ये किसका वर्ग है, ये आपका है 32 का वर्ग 100 2004 होता है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, देखता हूँ क्या मिस्टेक है। तो यहाँ पे है ना 1024 है, और यहाँ पे आपका 1096 है। तो यानी 1024 है,
एक 22,096 है, 2296 है, 1156 है और 100 आपका 69, एक 1369 है। ये आपको संख्या दे रखी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई होगी कुछ, ठीक है, टाइपिंग में, इसलिए थोड़ा। अब देखो इसको, ये आपका किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 32 का स्क्वायर, किसका 32 का स्क्वायर, ये होता है 36 का स्क्वायर, ये होता है आपका 34 का स्क्वायर और ये होता है आपका 37 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कॉमन क्या लगा हुआ, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, लेकिन जो ये है ये एक विषम संख्या, एक अभाज्य संख्या है। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं, लेकिन ये एक विषम अभाज्य संख्या है, तो इसमें आपका यही एकदम अलग हो जाएगी संख्या। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में श्रेणी को ज्ञात कीजिए। देखो जो y है, अगर y में हम कितने, अगर y में हम 9 जोड़ देते हैं, कितने 9, तो आपका h निकल के आएगा। h में अगर हम कितने -5 कर दे, h में भी हम 9 जोड़ देंगे तो आपका q निकल के आएगा, और q में अगर हम 9 जोड़ देंगे तो आपका z निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर z में हम 9 जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आपका i निकल के आएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपको क्या करना है, कलर बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी तरह से। इसी प्रकार से जो जैद है, जैद में हम कितना प्लस करेंगे, दी आए, तो जैद में अगर हम 4 प्लस कर देते हैं, कितने 4, तो आपका जैद आता है। और दी में अगर हम 4 प्लस करते हैं तो आपका निकल के आता है एच। एच में अगर हम कितने प्लस करते हैं, अगर एच में हम 4 प्लस करते हैं तो आपका एल निकल के आता है, क्या आता है, एल निकल के आता है। अगर एल में हम 4 प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एल में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो पी निकल के आता है, क्या निकल के आएगा, पी, ठीक है। अब आगे बताते हैं हम लोग आपको। अब जैसे कि एन है, एन में अगर हम क्या -5 करेंगे, कितना -5 करेंगे तो आपका निकल के आएगा आई। अगर आई में हम माइनस फिर से 5 करेंगे तो आपका डी निकल के आएगा, और डी में अगर हम -5 करेंगे तो वाई निकल के आएगा। अगर वाई में हम -5 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, टी निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आई पी टी, आई पी टी, मतलब ऑप्शन किस में, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा खाना दिया हुआ हो तो उसमें हमेशा कितने 8 त्रिभुज होते हैं, कितने 8 त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पे 2 खाने हैं तो इन दोनों में 8 त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक त्रिभुज ये बनेगा पूरा, ठीक है। मैं एक बार वैसे बता देता हूँ आपको समझ में आ जाए, कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। जो एक ये त्रिभुज आपका बन जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, एक ये बन जाएगा नीचे वाला, तो ये हो गए 2। तो इनको प्लस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसका आंसर निकल के आएगा 8 दूनी 16, 16 और 2 18। तो ऑप्शन आपका डी निकल के आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नीचे दी गई आपकी, जो नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। कबड्डी 7 पोलो बताना है। तो देखो कबड्डी में 7 प्लेयर होते हैं, कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। और जो पोलो में कितने प्लेयर होते हैं सभी को पता होगा, 4 प्लेयर पोलो में होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। श्रृंखला श्रेणी को पूरा कीजिए, इसको बताओ कैसा आंसर आएगा। देखो इसको हल करने के लिए पहले देखो जी है, तो जी आपका यहाँ दे रखा है, जी से पहले क्या है, दी है, जी से पहले दी दे रखा है, तो यहाँ पे हम दी लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको जैसे कि दी है, दी से पहले क्या आएगा, तो दी से पहले यहाँ पे देखोगे तो आ है, ओ लेकिन यहाँ पी है, तो इसमें पी आर दे रखा, मतलब एक प्लस का रखा है, ठीक है। तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले ये देखते हैं आई से पहले कहाँ है, आई देखो कहाँ है, आई जी है, आई से पहले क्या है, जी है, क्या है, आई से पहले आपका जी है, यहाँ पे देख सकते हो जी है, तो यहाँ पे भी हम जी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखो यहाँ पे पी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा क्यों, ठीक है। और आप ठीक है, अब इसको देखो क्यों के बाद जी है, ठीक है, जी के बाद क्या है इसमें, आई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा आई, देखो जी के बाद क्या है, आई है, तो यहाँ पे भी आई निकल के आएगा। ओ है, ओ के बाद क्या है, यहाँ पे देखो ओ के बाद क्यों है,
और यहाँ पे ओ के बाद आ है, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यानी यहाँ पे प्लस का आ है तो यहाँ पे एस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या निकल के आया आपका, आपका निकल के आया है डी क्यू, और ये आपका क्या निकल के आया, ये आपका जी निकल के आया है, और आपका आई और एस, तो ये निकल के आया है। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन डी में है, डी में, डी क्यू जी आई एस, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार समझाया भी है, जो हमारी 4 क्लास हुई है उसमें 2 या 3 क्लास में हमने ये क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया है कि आपको इनके जो पास वाले जगह होती है उनको छोड़ के आपको लेना है। तो जो इसका जो होगा अपोजिट वो होगा E2, क्या होगा, जो इसका अपोजिट होगा वो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z6 का होगा I3। ठीक है, और जो आपका O4 है इसका अपोजिट होगा E2 हो जाएगा, और जो आपका A1 है इसका अपोजिट क्या होगा U5। आपसे A1 का अपोजिट पूछा है, यानी विपरीत फलक पूछा है, तो U5 होगा A1 का, तो U5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में बी ले नेक को ग्रीन एंड टेस्टी और पिक नेक हो को टमाटो इज ग्रीन, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सही है। तो बी का अर्थ ग्रीन, तो देखो इसमें नेक है, इसमें भी नेक है, तो इसमें कॉमन क्या है, ग्रीन है, तो इसमें ग्रीन है। ठीक है, तो मतलब जो नेक का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है, नेक का अर्थ क्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो ये निकल के आएगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, नेक का अर्थ ग्रीन, तो इसमें देखो ऑप्शन डी में देखा है नेक का अर्थ ग्रीन, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, मैं फिर से एक बार आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ, नहीं आया हो तो देख लो फिर से एक बार। देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। इसमें आपको क्या है, देखो नेक है, यहाँ पे नेक दे रखा है, नेक का, ठीक है, यहाँ भी नेक दे रखा है। अब यहाँ पे कॉमन देखो क्या है, दोनों अक्षरों में ग्रीन कॉमन है, शेप इसमें भी ग्रीन है, इसमें भी ग्रीन है। ठीक, और बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आ जाएगा, तो नेक का मतलब हो जाएगा ग्रीन, क्या हो जाएगा, नेक का मतलब हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में देखा है नेक का अर्थ ग्रीन है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्पण छवि जब दर्पण को ए बी पर रखा जाता है, तो सबसे पहले आपको ये बनाने हैं। ठीक है, जो 5 है, 5 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, 5 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो देखो 5 पहले में तो सीधा है, तो ये तो गलत हो जाएगा, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। ठीक है, अब जो ये है तीर वाला निशान, ये कैसा बनेगा, ये आपका कुछ ऐसा बनेगा, देखो कुछ आपका ये बनेगा, नीचे की तरफ आ जाएगा ये मुंह, कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नीचे की तरफ, कैसे आएगा, तो ये मैं बताता हूँ, ये आपका आ जाएगा कुछ ऐसे आएगा, देखो ऐसे, ये उल्टा है तो ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आएगा, तो जो ये वो है ये कैसे आएगा, ये आपका आएगा ऐसा, तो यानी इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा चिन्ह, इधर है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, उसके बाद तो आपका देख सकते हो ये टी आपका कहाँ पे इधर है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, इसमें यूं गलत दे रखा है, इसमें ये दे रखा है, तो आपका ऑप्शन जो बी है ये सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यंजक का मान सबसे बड़ा है, तो इसको हल करते हैं। तो 28 में 3 गए तो 6 गुना 2 12, 12 और 6 28, तो इसका 28 आ गया। 10 में 2 5, 5 गुना 4 20, 20 एक 21 हो गया। ठीक है, नहीं ये 21 नहीं आएगा, ये गलती हो गई, चलो देखो 2 2 दिन 8 1 9 9 आएगा। ठीक है, 16 दिन 8 8 8 3 24, 24 में 4 गया तो 20, 6 6 6 चौकी 24। ठीक है, 6 12 27 6 चौका 24, 24 और 4 28, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा व्यंजक यही है। ठीक है, इसी का सबसे बड़ा मान आएगा, तो 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स का भाई के है, तो पहले हम इसको बना लेते हैं, जो एक्स का भाई क्या है, के है। ठीक है, तो इसमें हम बनाते हैं, जो एक्स का भाई है
वो कौन है, वो के है, ठीक है। तो के पुरुष है तो हम प्लस से दर्शा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, जैद एक्स का बेटा है, जो जैद है वो एक्स का बेटा है, तो बेटे को हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस, ये भी पुरुष है। उसके बाद क्या है, पी के की बेटी है, जो पी है वो के की बेटी है, तो हम नीचे ले लेते हैं पी को, और ये महिला है तो ये माइनस लिख देते हैं, ठीक है। और एन के साथ विवाहित है, एन के साथ क्या है, विवाहित है, ठीक है। एन भी पुरुष है, उसका पति, तो प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद आपसे जी और एक्स बहनें हैं, तो जी और एक्स क्या है, बहनें हैं, तो जी यहाँ पे हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी क्योंकि बहन है, ठीक है। तो अब देखो इसमें आपसे आपसे जी और जो जैद है इसके बीच में संबंध पूछा है, तो मतलब आपकी माँ की बहन क्या लगती है आपकी, जो आपकी माँ की बहन होती है वो आपकी मौसी लगेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कथन आपको दे रखा है, कुछ दी ए है, क्या है, जो कुछ है वो दी, मान लो ये है, मान ली, तो जो ए है ये ए हो गया, सभी ए बी हैं, तो सभी ए है ना वो बी है, तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये बी है, ठीक है। तो अब आपको निष्कर्ष निकालना है, कुछ बी दी हैं तो ये बी ए दी हैं, तो ये तो सही निष्कर्ष है। सभी दी ए हैं तो ये गलत निष्कर्ष है। कुछ दी ए हैं ना कि सभी हैं, तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सही, केवल निष्कर्ष 1 सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन से शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो टैनिंग है तो GAIT का भी हो जाएगा, बन जाएगा, IAIN का भी हो जाएगा, RING भी बन जाएगा, लेकिन KING नहीं बनेगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आगे चलते हैं। कितने आम सेब हैं लेकिन अनार नहीं है, यानी आपको बताना है कि कितने आम सेब हैं लेकिन वो अनार नहीं है। तो देखो पहली बात तो अनार का जो अनार का त्रिभुज है ये तो अलग ही हो जाएगा, इसमें से आपको कोई भी नहीं लेना है। देखो जो आम है तो यानी आम और सेब दोनों होना चाहिए, तो जो आम और सेब में 4 आया है, जो ये 13 है ये तो आम में आया, ये तो होगा नहीं। तो 10 भी है आम और सेब में और 4 भी है, इनको जोड़ के 14 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में आयतों की संख्या बताओ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8, तो इसमें 8 हैं, कितने 8 आपके आयत हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खम्बे के, जो रवि है कौन है, रवि एक खम्बे के पास है, ठीक है, एक खम्बे के सामने खड़ा है, तो खम्बे की छाया बाईं ओर बन रही है, ठीक, रवि की इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा था, बताओ। तो देखो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो ये मान लो ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ठीक है। तो देखो इसमें सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, आपको पता है। तो ये मान लो कोई खंबा है, तो इसकी छाया कहाँ से बन रही है, बाईं ओर बन रही है, तो खंबे के बाईं ओर इधर बनेगी, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है कि अभी इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो खंबा की तरफ इधर बाईं ओर है, तो जो ये है तो उत्तर की तरफ वो देखेगा, ठीक है, तो उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पारदर्शी तीर शीट को बिंदी द्वारा रेखा पर मोड़ा जाता है तो पैटर्न कैसे दिखाई देगा। तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और अगर ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हो, नेक्स्ट क्लास में हम इसका हल करवा देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।